Students, today we are going to start from the chapter number 1 large numbers, है ना। देखो representation of numbers, पहले तो हम देखो कि मेनली नंबर्स कितने होते हैं। 9 नंबर्स होते हैं हमारे पास। कहाँ से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इन नंबर्स को अरेंज करके क्या बनाते हैं हम? लार्ज नंबर्स बनाते हैं। पहले स्मॉल, फिर लार्ज, फिर लार्ज, मतलब है ना लार्ज नंबर्स बनाते हैं। उनकी प्लेस वैल्यू होती है डिजिट्स की, है ना। जैसे आप पैसे के हिसाब से देखो तो अगर हम सिर्फ नंबर्स अरेंज कर दे तो वो पैसे नहीं कहलाते, है ना। उनकी क्या होती है? एक फिक्स वैल्यू होती है, उनकी एक प्लेस वैल्यू होती है ना, तब जाके वो फिक्स होते हैं। तो हमको क्या प्लेस वैल्यू पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो सबसे पहले होता है एक वंस का कॉलम होता है, एक 1000 का कॉलम होता है और एक लैक्स का कॉलम होता है। इसके आगे एक और कॉलम आता है लैक्स के आगे, ऐसा ही कॉलम रहता है सेम टू सेम। वहाँ पे ऐसा लिखा होता है करोड़, है ना, और यहाँ पे लिखा होता है 10 करोड़ और यहाँ पे लिखा होता करोड़। देखो मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो पहले क्या हुआ, उन्होंने हमको वंस का कॉलम दिया हुआ है ना। वंस के कॉलम में क्या क्या है हमारे पास? हंड्रेड्स, टेंस और वंस, है ना। उसके बाद होता है थाउजेंड्स का कॉलम, है ना। थाउजेंड्स के कॉलम में हमारे पास क्या होता है? इंडियन प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, उसकी बात कर रहे हैं। थाउजेंड्स में हमारे पास दो होता है, एक सिर्फ 1000 होता है ना, और एक होता है 10,000 TTH, है ना। और देखो फिर आगे आता है लैख, है ना। लैख में फिर हमारे पास दो कॉलम होते हैं, एक सिर्फ लैख का होता है, एक होता है 10 लाख का। उसके बाद फिर हमारे पास एक और कॉलम आता है करोड़ का, जो आपकी बुक में गिवन नहीं है इधर, है ना। उसमें आता है सिर्फ आपके पास करोड़ और 10 करोड़, है ना। ऐसा आपका क्या होता है? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी हायर स्टडीज़ के लिए, आपका बेसिक है ये प्लेस वैल्यू चार्ट। अब देखो उन्होंने यहाँ पे नंबर्स गिवन किए हैं, जैसे 7 वंस, 2 टेंस, 400, 9000। तो आप कैसे बोलोगे? 9400, 2 टेंस मतलब 2 × 10 मतलब 20 और 7, 9427। अब देखो 8 10,000 है, मतलब 8 80,000 होगा ये। 8 × 10,000, अगर आप 8 × 10,000 करोगे तो क्या आ जाएगा? 80,000, है ना, प्लस 6,000 करोगे तो 86,543। ऐसे ही 49,63,802, है ना। अगर आपको किसी को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो पहले आप नंबर बनाओ। क्या है ये? 9427, है ना। अब देखो आप इसमें कि फर्स्ट क्या है? 9, 9 के बाद कितने डिजिट्स है? 1 2 3, तो 9 1 2 3, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 10 100 1000, 1000 में 3 0। उसके बाद 4 के पीछे कितने डिजिट है? 1 2, 2 डिजिट है तो 2 0। उसके बाद 2 के बाद 1 0। उसके बाद 7 के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके पीछे कोई डिजिट नहीं है। तो ये क्या होगा? इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ, है ना। ये क्या होगा? उसका एक्सपेंडेड फॉर्म आया। अब देखो ये क्या हो गया? ये आपको समझ में आया कि नंबर्स और इंडियन प्लेस वैल्यू क्या होती है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। अब देखो पीरियड्स क्या होते हैं। पीरियड्स होते हैं करोड़, लैक्स और 1000 और 100। इनको क्या बोलते हैं हम? पीरियड्स। करोड़, लैक्स, 1000, 100, इन सबको क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, 7 करोड़। अब उन्होंने क्या करा? लैख जो यहाँ पे था ना, ये दो पार्ट में जो डिवाइड था उन्होंने कंबाइन करके दे दिया। उसके बाद 1000 दो पार्ट में डिवाइड था, उन्होंने कंबाइन करके लिख दिया। और ये 100, टेंस और वंस। अब देखो इसको कॉमा से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले वंस, टेंस और 100 को साथ में लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं। तो देखो वंस, टेंस, 100 लिख लिया उन्होंने, फिर कॉमा लगाया। फिर 1000 जितने होते हैं उसको साथ में लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं। फिर लैक्स जितने होते हैं साथ में लिखते हैं, फिर कॉमा, फिर करोड़, है ना। अब देखो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू वही के वही नंबर होता है, और प्लेस वैल्यू होती है जो आपको क्या बोलते हैं चार्ट में देखकर समझ आती है, वो क्या होती है? प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू, जैसे ये एग्जांपल देखो आपको, यहाँ देखो
ये क्या है 9427 है ना। तो देखो यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 400 है, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, लेकिन 4 की फेस वैल्यू क्या है 4 ही है। ये जो 4 है इसकी फेस वैल्यू तो 4 ही रहेगी, और जो प्लेस वैल्यू होगी ना वो क्या आ जाएगी 400। आया समझ में, 100 क्या हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 4, ठीक है। अब देखो आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट कैसा होता है, 1 10 100 सेम, उसके बाद 1000 10,000, उसके बाद आता है 100,000 उनके लिए, उसके बाद मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, फिर बिलियंस, फिर 10 बिलियंस, ऐसे क्या आगे आगे चलता चले जाता है। लेकिन बेसिक यही रहता है कि क्या रहता है उसमें 1 10 100 रहता है, उसके बाद 1000 10,000 फिर 100,000 फिर मिलियन फिर 10 मिलियन फिर 100 मिलियन, है ना। पहले क्या किया था हम लोग, दो कॉलम थे तो दोनों को साथ में लिख के फिर कॉमा लगाते थे। इसमें पहले तीनों को लिखते, ये 3 लिखा फिर कॉमा फिर 2, फिर ये तीनों को लिखेंगे फिर कॉमा, फिर इन तीनों को फिर कॉमा लगाएंगे, है ना। फिर ऐसे आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। अब देखो स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, देखो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 1 to 9 में 9 होता है, और स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1। हम जब उन दोनों को ऐड करते हो तो क्या मिलता है 10 मिलता है ना। तो 10 क्या होता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ऐसे अगर आप 99 लो उसमें 1 ऐड करो तो 100, 99 क्या है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, और 100 क्या है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब ये टेबल देखो आप यहाँ पे कि देखो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा 10, और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, ठीक है। ये आप पढ़ लेना अच्छे से। अब देखो सक्सेसर प्रेडिसेसर, सक्सेसर मतलब जस्ट आगे वाला, प्रेडिसेसर मतलब जस्ट पीछे वाला। सक्सेसर को आप ऐसे भी समझ सकते हो +1 सक्सेसर होता है, किसी भी नंबर में +1 करते हैं तो उसको सक्सेसर मिलता है, और किसी भी नंबर में -1 करते हैं तो उसको प्रेडिसेसर मिलता है। जैसे आप देखो 9 है, 9 का अगर आपको सक्सेसर निकालना है तो आप +1 करोगे तो क्या आएगा 10, तो 9 का सक्सेसर कौन है 10। अगर हमको 9 का प्रेडिसेसर निकालना है तो क्या करोगे 9 - 1 तो क्या है 8, तो 9 का प्रेडिसेसर कौन है 8, है ना। मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज पेज नंबर 14, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। आपको क्या करना है गिवन नंबर्स उनको क्या लिखना है वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट वाला क्या होगा 1 10 100 1000 10,000, तो 72,006 है ना, क्योंकि 0 0 है। अब देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो क्या आ जाएगा 6,06,535। अब देखो ये वाला काउंट करो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो क्या आ जाएगा 36,16,917। ऐसे आपको सारे कंप्लीट करके आपकी नोटबुक में लिखना है ना। अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने सिखा दिया कि कैसे लिखोगे। जैसे 72,006 का मैं बता देती हूँ फर्स्ट वाला। तो सबसे पहले क्या लिखोगे 7, उसमें क्या ऐड करो, उसमें कितने जीरो लगाओ 1 2 3 4, उसके बाद क्या ऐड करोगे 2, उसमें 1 2 3, उसके बाद ये 0 0 को आप स्किप कर दोगे, उसके बाद क्या करोगे 6, है ना, उसके बाद आप 6 ऐड करोगे, ठीक है। राइट द न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहले नंबर्स गिवन थे, आपको क्या करना लिखना था स्पेलिंग्स में लिखना था, और आपको उसको क्या करना था एक्सपेंड करना था। अब आपको क्या बोला है स्पेलिंग्स दी हुई है और नंबर्स लिखना है। जैसे देखो 5,90,090, तो 5 लाख फिर कॉमा लगाया, फिर 09 लिखेंगे 9,000 गिवन है ओनली, फिर 90 090, है ना। ये सारे आपको कंप्लीट करना है। थर्ड क्वेश्चन से हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।